यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे बिरजू नाम का कोई लड़का है, मीणा के, बोल रहे हैं कि उन्होंने 2 पवे लिए थे और एक जगह बैठ के पी थी हमने। हमारे यहाँ घर से लगभग 100 या 125 मीटर की दूरी पर उनके एक पैर की जूती मिली है। उसे 50-60 मीटर की दूरी पे आगे उनके सर का तौलिया मिला है। लगभग 100 मीटर की दूरी पे आगे और उनके जो कमर पे बांधने की धोती है वो मिली है। बहुत बढ़िया है, कोई का डर चाल बड़ा को नहीं है। पुलिस प्रशासन भी अपनी बातों से मुकर है और हमें ये नहीं लगता कि हमारी गरीब परिवार को न्याय मिलेगा, बुद्धूराम सैनी के परिवार को न्याय मिलेगा। और 2 दिन का समय हम उनको दे रहे हैं। 2 दिन में हम हमारी रणनीति बनाएंगे और रणनीति के तहत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। सारा दर्शकों राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पूछे आप झुंझुनू जिले का नवलगढ़ तहसील है और ग्राम पंचायत है टोंग छेलरी में फिलहाल मौजूद हूँ मालिया की डाणी का मैंने। तो अठे 19 तारीख की एक घटना है। 65 वर्षीय एक बुजुर्ग ही जका घर से 1 किलोमीटर दूरी बताया जा रही है कि 1 किलोमीटर दूर ही कोई काम से गया है। तो अभी तक बाकी कोई सुराग कौन लगे, पुलिस प्रशासन भी अभी तक कोई संज्ञान में लियो कुने यही मामला ने। पूरी जानकारी था दिवासी अपने साथ थे, परिजन लोग बैठे हैं, काफी ग्रामीण लोग भी और बैठे थे। तक बाकी कोई सूचना लगी कुने तो पूरी जानकारी है जी थान दिवासी। क्या नाम है? मोहनलाल सैनी। क्या लाग थारा भाई? मेरे पिताजी है। उम्र कितने की बाकी? 65 साल का लगभग उम्र है। क्या तारीख ने गया बेटे? 19 तारीख ने शाम की 7 बजे का लगभग घर से निकले। अब क्या काम करता है? खेती बाड़ी कोई काम करता थे। क्या काम करो? मैं बिजली विभाग में नौकरी। के पोस्ट पर हो? टेक्निकल कर्मचारी हूँ। अभी मनिया बताओ तो 7 बजे गया तो क्या काम गया? घर से तो टहलने के लिए निकले थे, अब पता नहीं वो हैं कहाँ। और कौन है बाग साथ? अकेले निकले थे घर से। तो ठेऊ जाकी लगभग वह कड़े बैठा कौन बाग साथ हो? यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे बिरजू नाम का कोई लड़का है, मीणा के, उनके घर गए थे। वो बिरजू के कहे अनुसार वो बोल रहा है कि मेरे को ताऊ जी ने 2000 रुपये दिए। मैंने उनसे मांगे थे 2000 रुपये टेम्पू की किस्त के लिए। हालांकि उसके कोई टेम्पू नहीं है, टेम्पू किसी दूसरे आदमी का वो चलाता है। तो उसको टेम्पू की किस्त चुकाने का उसको कहाँ पैसे लेने की जरूरत पड़ी। उसके बाद में 2-3 आदमी और मिलते बताए उनके साथ, बोल रहे हैं कि उन्होंने 2 पवे लिए थे और एक जगह बैठ के पी थी हमने और उसके बाद में हम अलग अलग वहाँ से निकल गए थे। कितना जना शराब पी बैठ की? 4-5 जने थे वो। एक हीरालाल था, हरफूल था, एक नंदाराम था, पप्पूराम भी बता रहे हैं। हम में से तो कोई था नहीं वहाँ, लेकिन वो बताने के अनुसार ही बता रहे हैं कि भाई वो आदमी थे। उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हम अलग अलग निकल गए थे। लगभग कै बजे को टाइम बताऊं कि कै बजे अलग अलग निकल गया? 8 बजे के लगभग वो बोल रहे हैं कि वो निकल गए थे। लेकिन मेरे यहाँ छोटा दादा के वो दोहिता रहते हैं, उन्होंने फ़ोन किया था। उनका और हमारा कोई पाइप का बैंड खराब था तो वो ठीक करके पहले घर आए थे। पहले उन्होंने फ़ोन किया कि मामा जी वो पाइप ठीक कर दिया क्या आपने? तो उनसे बात हुई, बताई। भाई साहब बोल रहे थे कि मैंने उनसे बात की थी, 3-4 आदमी उनके पास बोल रहे थे। मुझे ये नहीं पता था वो कि वो थे कहाँ। मोबाइल भी रखता के? हाँ, उनके पास मोबाइल था और मोबाइल की पुलिस स्टेशन से जो जानकारी मिली उसके अनुसार वो 11:09:47 पे फ़ोन बंद हुआ। उनका जियो का फ़ोन था उनका और परशुरामपुरा की लोकेशन बता रहे हैं। 11 बजे की परशुरामपुरा की लोकेशन? हाँ। अच्छा, तो बाको कोई अभी तक कोई सुराग मिले कौन के थान? कोई अठे थे ढूंढबा कौन गए, ढूंढना हुआ प्रयास कौन करोगे? हमने, मैं और मेरा भाई, 2 भाई हैं हम। छोटा भाई ब्यावर रहता है और मैं यहाँ जैतपुरा भोजगढ़ साइड में वहाँ रहता हूँ। मेरे को जैसे ही ताऊ जी के लड़के ने फ़ोन किया कि आपके पिताजी शाम को घर नहीं आए तो 10-11 बजे के लगभग मैं यहाँ पहुँचा। सुबह के दूसरे दिन सुबह 20 तारीख को हमने सर्चिंग की, चारों ओर देखा। जो लोग थे साथ में उनसे भी पूछताछ की। एक आदमी से मिला तो उन्होंने कहा कि वो भी था साथ। सबसे पूछताछ की, लेकिन यही कहा कि वो घर की तरफ चले गए थे। एक बात मनिया बताओ, जितना साथ था तो बाकी बात सारा की मैच हो रही है ना? किसी की मैच नहीं हो रही बात। और हमारे यहाँ घर से लगभग 100 या 125 मीटर की दूरी पर उनके एक पैर की जूती मिली है। उसे 50-60 मीटर की दूरी पे आगे उनके सर का तौलिया मिला है। लगभग 100 मीटर की दूरी पे आगे और उनके जो कमर पे बांधने की धोती है वो मिली है। अच्छा, ये 3-4 चीज़ मिल गई बाकी? हाँ, लेकिन उनका खुद का अता पता नहीं है, वो कि किस स्थिति में, ये नहीं पता उनका। अभी आप स्थिति को तो अंदाज लगा सका कि बाको जूती मिल गई, सिर को गमछो मिल गो, धोती मिल गई, तो आप स्थिति को तो अंदाज लगा इसका? इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि उनके साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना की है उन्होंने की है, या उनके साथ और कोई शामिल है। इस बात का तो हम कैसे पता लगाएं? पुलिस प्रशासन को क्या कहना है? पुलिस प्रशासन को 20 तारीख को हमने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने हमें लोकेशन निकलवा के दी कि आप इस लोकेशन के हिसाब से चारों ओर सर्च करो। हमने खूब सर्च किया है। पुलिस का कहना ये है कि आप हमें हमारे हिसाब से जांच करने दो।
आप हमें बार बार डिस्टर्ब मत करो। मतलब रवैयों का शौक है पुलिस प्रशासन को। देखने में तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं हो रही। अब क्या मांग है तारी? हमें तो यही है कि हमारा जो आदमी था वो जिस किसी भी स्थिति में है वो हमें चाहिए। उनके साथ किसी प्रकार का किसी ने भी कोई अनहोनी घटना की है तो उसके खिलाफ हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय भी मिलना चाहिए साथ साथ। लगभग थारा उम्र का ही है क्या? हाँ 65 साल को मेरे से बड्डो सा मैं 60 को हूँ 65 साल का। स्वभाव में कसा का? बहुत बढ़िया या कोई का डर चाल बड़ा को नहीं। हाँ गाँव में कोई दुश्मनी भी कोई भी दुश्मनी को नहीं। सहू है सबोलर चालता सगड़ा है सबसे राजी रहता है। बड़ा सूर छोटा सूर या कोई पेटा पाप को नहीं सामन का आदमी। तो अभी थन के लाग रहे है? अब मान तो देखो अब साहब तो आदमी लाग रहे को नहीं। अब कटे दारू पानी पी बापर सका है ऐसे बे क्यों नहीं कर दियो। मैं राजेंद्र सैनी, सरपंच ग्राम पंचायत बागुरानी, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय फूली ब्रिगेड। अच्छा मनिया बताओ सरपंच जी, 19 तारीख हो, आज 24 तारीख हो जाए, इतना दिन निकल जाए, प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई कौन करी है, तो प्रशासन को रवैयो एक नकारात्मक सो लाग रहा है। देखिए 19 तारीख से हमारा आदमी लापता है और 19 तारीख से लापता होने के बाद आज 6ठा दिन है। 6ठा दिन भी कोई मतलब सुराग नहीं लगी पुलिस को। यहाँ घर वाले ने जब उनकी देख परख की तो उनकी धोती मिलती है, जूती मिलती है और वो पुलिस को दे देते हैं। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन को कोई पुख्ता मतलब सबूत हाथ नहीं लगे। और यहाँ तक कि यहाँ घर वालों ने, उनके परिवारजनों ने नामजद आरोपियों के नाम बता दिए हैं, संदिग्ध लोगों के नाम बता दिए हैं। उसके बाद भी आरोपी खुद ही थाने में जाते हैं, खुद ही वापस आते हैं। तो ये तो पुलिस की लापरवाही सामने आती है। दूसरी बात, जब लोग कल यहाँ उदयपुर थाने के सामने इकट्ठा हुए थे तो लोग जो बाहर लोग थे उनको तो डिप्टी साहब ने और सीए साहब ने ये बोला था कि हमें 2 दिन का समय दीजिए। और जब हम अंदर बातें कर रहे थे उनसे तो उन्होंने कहा कि को 2 दिन का कोई समय नहीं होता, हमें समय चाहिए। वो अपनी बातों से मुकर रहे हैं। जनता क्या कुछ बोल रहे हैं, हम अंदर जाते हैं हमें क्या कुछ बोलते हैं। तो पुलिस प्रशासन भी अपनी बातों से मुकर रही है। और हमें ये नहीं लगता कि हमारी गरीब परिवार को न्याय मिलेगा, बुद्धूराम सैनी के परिवार को न्याय मिलेगा। और आज के लिए डॉग स्क्वाड की टीम के लिए बोला था इन्होंने, अभी तक तो आई नहीं, 2 बजने को आए। तो ये सब ये लग रहा है कि इसको मतलब गोली देने का वाला सा काम हो रहा है। चारों तरफ घुमा रही बातों को पुलिस प्रशासन। तो मैं पुलिस प्रशासन से और यहाँ की शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा कि आज और कल का टाइम उनके पास है, फिर हम क्या करेंगे वो पुलिस प्रशासन की समझ जिम्मेदारी होगी। और अब की बार हम वहाँ से जाएंगे, पुलिस थाने के सामने जाएंगे या फिर कहीं भी हम जाएंगे, वहाँ से वापस ऐसे नहीं आएंगे। हमें तो केवल हमारा बुद्धूराम जी सैनी चाहिए, हमें बातें नहीं चाहिए। जो हमारा मिनक चला गया, परिवार से हमारा व्यक्ति चला गया, वो हमें चाहिए। किसी भी हालत में कहीं से भी लेकर आओ। एक लड़की खो जाती है, उनको 2 घंटे में यहाँ झुंझुनू से पकड़ लिया जाता है, क्योंकि नहीं वो तो पैसे वालों की है, गरीब किसान की है। तो वहाँ मतलब सरकार और पुलिस प्रशासन गरीबी की तरफ ध्यान नहीं देती है। और जब तक ध्यान नहीं देती है, जब तक बड़ा आंदोलन नहीं होता। एक समाज विशेष की बात नहीं है। 36 कौम के लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सब आगे आइए कि आज तो ये बुद्धूराम सैनी के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा। क्यों, जो आरोपी है उनके हौसले बुलंद है। हौसले बुलंद इतने हो गए हैं कि जगह जगह ऐसी घटनाएं घटने लगी है। सभी कौमों को साथ आना होगा। अगर सैनी समाज के लड़कों ने भी उनके साथ गलत किया है तो ये जरूरी नहीं है मेरे समाज का है। तो वो दोषी है, वो दोषी रहेगा, उसकी कौम ही अलग होती है। दोषी को जात पात नहीं होती है। उसके लिए किसी को बचाने के लिए आगे नहीं आना चाहिए और उनको पकड़ने के लिए, उनको सजा दिलाने के लिए हर कौम का आगे आना चाहिए। और जो गरीब ये तबका है उनको बचाने के लिए जो भी घटनाएं होती है, आप देख लीजिए गरीब लोगों के साथ होती है, जगह जगह घटनाएं हो रही है। कोई व्यापारियों को लूटा जा रहा है। ऐसी स्थिति यहाँ क्षेत्र में बनी हुई है। मतलब मेरे को ये नहीं लगता कि इस परिवार को न्याय मिलेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि आज तो हम यहाँ परिवार वाले से बात करने के लिए आए हैं और 2 दिन का समय हम उनको दे रहे हैं। 2 दिन में हम हमारी रणनीति बनाएंगे और रणनीति के तहत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। तो अभी आप परिवारजनों बातचीत करी है तो 19 तारीख ने शाम की घर हम निकले बताया। तो निकलने के बाद में अगले दिन मतलब 20 तारीख ने 11-12 बजे अठेवा को कोई घर से थोड़ी दूर बाकी एक पैर की जुत्ती मिल जाए, सिर को गमछो मिल जाए, बाकी धोती है मिल जाए है, 3-4 चीज़ मिल जाए। तो वीडियो में देख कर स्थिति भी बाकी लगा सको कि वह क्या हालत में भी होगा। परिजना की मांग है कि वह कोई भी अगर वह के साथ अनहोनी हुई है तो वह न्याय है जगी जरूर मिलनी चाहिए, या फिर पुलिस प्रशासन है जगी मुस्तैदियों कार्रवाई है जगी पूरी आपकी तय तक जाए कि कार्रवाई मुस्तैदियों करे। वीडियो के बारे में थारी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।